हेलो एवरीवन। कितने लोग हुए ज्वाइन? 12 लोग। ओके। मैं आपको वर्डप्रेस का बेसिक से यहाँ पे बताने वाला हूँ। आज से हमारा वर्डप्रेस का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये सेशन स्टार्ट हुआ है। और वर्डप्रेस में हम आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे, जैसे एजुकेशनल है, ब्लॉग है, ट्रैवलिंग है, ई कॉमर्स है। सो वर्डप्रेस का यूज हम किस लिए करेंगे? देखिए, दो तरह के डेवलपर होते हैं। एक होते हैं जो हार्डकोर ट्रेडर कोडर होते हैं, और एक होते हैं जो खाली सीएमएस का यूज करके वेबसाइट डिजाइन करते हैं। सो अभी कोडिंग के बारे में तो बहुत लोगों को पता है। बहुत लोगों ने कोडिंग की भी है। बहुत लोगों को फ्रंट एंड का नॉलेज है, किसी को बैक एंड का नॉलेज है, किसी को दोनों का नॉलेज है। तो वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बनाते हैं तो डायनामिक वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वो हम कंप्लीटली आने वाले सेशंस में देखेंगे और सीखेंगे भी। तो वर्डप्रेस के अलावा, इस वर्डप्रेस के अलावा और भी बहुत सारे जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो एप्लीकेशंस है वो अवेलेबल है। तो उसे बेसिकली सीएमएस कहा जाता है। वर्डप्रेस के जैसे जितने भी एप्लीकेशंस है उसको सीएमएस कहा जाता है। So what is CMS? CMS is a content management system. It is a software application or a set of related program that enable user to create, manage, publish and digital content on internet. मतलब आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जो आप क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश कर सकते हो। तो ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अवेलेबल है उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन कहा जाता है। सो सीएमएस की ये बेसिक डेफिनेशन है। सो सीएमएस कितने तरह के होते हैं? इससे पहले की फीचर्स जो है सीएमएस में क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो सीएमएस के कुछ की फीचर्स है जो टिपिकली हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसका कंटेंट हम इजीली ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से हम एडिट कर सकते हैं उस कंटेंट को। लेकिन हम जब कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी साइट डिजाइन करते हैं, तो मोस्टली बहुत सारे वेबसाइट्स में जो है हम डैशबोर्ड नहीं बनाते। तो हर बार जो है, जैसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी क्रिएट किए हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारा एनएससीएम का प्रोजेक्ट है, उसमें हर बार यूजर की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें कोडिंग के थ्रू ही वो एडिट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशली डैशबोर्ड मिलता है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट डाल सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और यूजर रोल भी हम दे सकते हैं। यूजर एंड परमिशंस में हम हमारे यहाँ पे जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें हम बहुत सारे एडिटर जो है उनको यहाँ पर रोल असाइन कर सकते हैं, और उनको वेबसाइट के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, अलग अलग चीजों के लिए काम करने के लिए यूजर और परमिशन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपकी ब्लॉग साइट है, तो ब्लॉग साइट में ब्लॉगर होंगे। तो ब्लॉगर जो होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में पोस्ट लिखते हैं। जैसे जैसे ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉगिंग साइट में कोई न्यूज पोर्टल की साइट है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी की पोस्ट लिखेगा। कोई कोई जो है पॉलिटिकल पोस्ट लिखेगा, कोई जो है वो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड पोस्ट लिखेगा। तो इस तरह से हम किसी को यूजर असाइन कर सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं, और उस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम डेटा को सॉरी जो वर्डप्रेस के जो अलग अलग डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं उसमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोई इमेज डिजाइनर होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, उनको कोलैबोरेट करके रख सकते हैं। इसमें टेम्पलेट और थीम हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अलग अलग टेम्पलेट हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं,
और थीम्स भी मिलते हैं, जिससे हमारी कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो कोई ट्रैवलिंग वेबसाइट हो, कोई एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट हो, उसके अलग अलग थीम हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी तरह से कोई भी कंटेंट उसको पब्लिश करना है, शेड्यूल करना है, ये सारी चीजें हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। और एसईओ और मेटा डाटा, यानी कुछ जो प्लगइन आती है, हमें एसईओ किस तरह से लिखना चाहिए उसके बारे में इनबिल्ट तरीके से हमें जानकारी ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये प्रोवाइड करती है। उसमें मेटा डाटा किस तरह से लिखना है, मेटा टैग किस तरह से लिखना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखना है, कीवर्ड किस तरह से डालना है एसईओ में, वो सारी चीजें एसईओ के कुछ इनबिल्ट प्लगइन है वो हमें इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाती है। और उसी तरह से जितने भी डिजाइन है वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। और रिस्पॉन्सिव यानी हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमने देखा कि हमने कोडिंग के थ्रू जितने भी वेबसाइट डिजाइन किए हैं, हमें रिस्पॉन्सिव का इशू आया था। जो भी नए डिजाइनर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, वो उनके कोड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑलरेडी जो चीजें जो सीएमएस में जो डिजाइन होती है वो ऑलरेडी कोड करके मिल जाती है। तो बेसिकली सीएमएस जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेज पे वर्क करता है। अलग अलग सीएमएस होते हैं, कुछ सीएमएस जो है कुछ अलग लैंग्वेज में डिजाइन होंगे, लेकिन जो वर्डप्रेस जो सीएमएस है वो बेसिकली पीएचपी में डिजाइन है। पीएचपी और माईएसक्यूएल इसको पीएचपी माईएसक्यूएल में ये पूरी तरह से डिजाइन होता है। और बैकग्राउंड में ये सारी प्रोसेस चलती है। जो भी चीजें हम फ्रंट एंड में करते हैं उसका कोड ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जनरेट हो जाता है। और इसमें इसमें साथ में आपको अलग अलग तरह के प्लगइन मिलते हैं, एक्सटेंशंस मिलते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। और सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। आप इसमें जो एचटीटीपीएस जो भी जो सिक्योर शेल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का, वो लगा सकते हैं, अपने साइट को सिक्योर बना सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको एक सीएमएस देता है। तो ऑल सीएमएस अवेलेबल जो है इन द मार्केट, जो अभी फेमस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ जो वर्ल्ड क्लास फेमस यूज किए जाने वाले जो सीएमएस है मैंने यहाँ पे उसकी लिस्ट दी है। सबसे टॉप पे जो आता है वर्डप्रेस आता है। जितने भी वेबसाइट डिजाइन होती है दुनिया में उसमें 60 to 70% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में डिजाइन है। उसी तरह से कुछ कुछ चीजों में जुमला यूज किया है, ड्रुपॉल भी है, शॉपिफाई है। हर एक यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसका एक अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जुमला अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें आपको कोडिंग का भी नॉलेज होना पड़ता है। थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज अगर है तो आप जुमला में, ड्रुपॉल में अच्छी तरह से उस प्लेटफॉर्म का यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। उसी तरह से शॉपिफाई जो है ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स का स्टोर अगर आप बनाना चाहते हो अपने खुद का, तो शॉपिफाई का स्टोर आप बना सकते हो। उसी तरह से विक्स जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों ने टीवी पे ऐड भी देखी होंगी विक्स की। तो वो भी एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। सो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। सो देखिए, सर्वर इंस्टॉलेशन में आप सभी ने बहुत सारे लोग अभी डेवलपमेंट बैकग्राउंड से होंगे तो XAMPP भी इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, सर्वर इंस्टॉलेशन में XAMPP, वैम्प ये हम विंडोज के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से मैकओएस के लिए मैप यूज किया जाता है। और किसी के पास लिनक्स होगा, लिनक्स एप्लीकेशन होगी, उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें, तो हम लैम्प यूज करते हैं। तो हम आपको फर्स्ट दिखाएंगे यहाँ पर कि XAMPP इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस यही रहेगा। सर्वर इंस्टॉलेशन हम देखेंगे XAMPP के थ्रू किस तरह से किया जाता है। तो उससे पहले XAMPP की थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। व्हाट इज XAMPP? XAMPP ये एक तरह का क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अपाचे, माइस्क्यूएल, पीएचपी और पर्ल इसमें यूज करते हैं।
और ये एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लोकल में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम रन कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें झैम्प लगेगा, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को लोकली इंस्टॉल करके उसके ऊपर हम वर्क कर सके। तो झैम्प के साथ साथ में बहुत सारी फैसिलिटी आती है, जैसे अपाचे का HTTP सर्वर आता है, MySQL भी आता है, PHP आता है और पर्ल भी आता है। ये एक अनदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो टूल्स इंस्टॉलेशन हम करेंगे XAMPP का। XAMPP का टूल्स इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है बहुत लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से। किसको किसको पता है XAMPP इंस्टॉलेशन? बहुत लोगों को पता है, चलो ठीक है। और किसको नहीं पता है अपने ग्रुप में कोई है ऐसे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। XAMPP जो यूज होता है वो एक लोकल सर्वर के जैसा काम करता है। XAMPP उसका हम यूज कर सकते हैं। अमन गुप्ता को नहीं पता है? ओके, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को ये प्रोसीजर फॉलो करना है अपने लैपटॉप में। XAMPP इंस्टॉलेशन के लिए आपको देखिए, XAMPP में आपको दो सर्विसेज जो है हमेशा ऑन रखनी होती है, PHP माई एडमिन और फाइलजिला। XAMPP के अंदर में PHP माई एडमिन में हम MySQL जो डेटाबेस है वो यूज करते हैं। उसी तरह से फाइलजिला कब यूज करते हैं, अगर हमें कोई थीम जो है डायरेक्टली इंस्टॉल करना है FTP से तो हम फाइलजिला यूज करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। सो हम लोकली XAMPP को प्रैक्टिकली किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो देखेंगे। ये देखिए, XAMPP इंस्टॉलेशन के लिए एक साइट है। मेरा XAMPP मैंने इंस्टॉल पे लगाया था 146 MB का। ओके, ये हुआ नहीं। अभी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, it is visible now. तो XAMPP इंस्टॉलेशन के लिए हमें देखिए, यहाँ पे गूगल में अगर आप डाउनलोड XAMPP लिखेंगे तो XAMPP जो है वो आ जाएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं मैं। डाउनलोड XAMPP लिखेंगे तो फर्स्ट साइट जो ओपन होगी उसके ऊपर आना है आपको। और XAMPP का यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है ये विंडोज के लिए है। अगर आपके पास कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन मिल रहा है आपको। उसी तरह से आपको आपका जो OS है वो मैक का है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्पल मैक के लिए भी XAMPP अवेलेबल है। सो हमने ये XAMPP का जो इंस्टॉलेशन है ये यहाँ पर लगा दिया है। देखते हैं कंप्लीट हुआ क्या। ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ जब तक हमारा ये जो XAMPP है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो बेसिकली हम वर्डप्रेस कब यूज करते हैं, कोई बता सकता है? अगर देखा जाए तो हम वर्डप्रेस कब यूज करेंगे? अगर हमारे पास मान लीजिए क्लाइंट आता है, उनको एक वेबसाइट बनाना के देना है, तो आपको दोनों भी नॉलेज है। मान लीजिए आपको कोडिंग का भी अच्छा नॉलेज है और वर्डप्रेस का भी अच्छा नॉलेज है, लेकिन उन्होंने जो अपना बजट जो है वो बहुत कम बताया है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको फास्ट में वर्क खत्म करने का है हमें किसी भी तरह से, और उनको फास्ट में डिलीवरी देना है। तो वर्डप्रेस जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि हमारी वेबसाइट जो है जल्द से जल्द रेडी हो जाए तो वर्डप्रेस जो है बेस्ट ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी है। मतलब कम कॉस्ट में हम उसको जल्द से जल्द क्लाइंट को वेबसाइट जो है बनाकर दे सकते हैं। तो XAMPP इसलिए सॉरी वर्डप्रेस जो है इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर हमें ये भी आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर क्या है, एक ही प्रोसेस अगर आती है, आपको कोडिंग ही करना आता है तो आप कोड करके भी उनको बना के दे सकता हो। लेकिन आपको फ्रॉम स्क्रैच से बनाने के लिए हर चीज में डिजाइन डेवलपमेंट इमेजेस सारा सेटअप करने के लिए
वर्डप्रेस से ज्यादा समय लगेगा। तो जो भी चीजें यहाँ पे होती है वर्डप्रेस में, वो पूरी तरह से बैकग्राउंड में चलती है पीएचपी में, और फ्रंट में हमको कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी हमारे पास जैम्प था शायद, एक बार सर्च करना पड़ेगा। ये है अवेलेबल। ओके, सो ठीक है, अवेलेबल है। इसको पॉज कर देता हूं मैं। सो जैम को हम इंस्टॉल करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ओपन करना है। मैं जैम को जो है वो सी में ना रख के डी में रख देता हूं, ताकि हमारा अगर लैपटॉप फॉर्मेट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस केस में हमने जो भी मेहनत की है, डेटा जो भी हमने उस जिसके ऊपर वर्क किया है, वो वेस्ट ना हो हमारी मेहनत। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है। सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर। ये देखिए, अभी जैम्प इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप भी अपना सिस्टम यूज करके ये जैम्प इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिनके पास भी सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा। हम आपको आज बेसिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिखाएंगे और उसमें वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं वो थोड़ा सा डेमो देंगे अभी। तो काफी समय लग रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप में नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लो तब तक। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जैम्प जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमें दो सर्वर जो है हमेशा स्टार्ट रखना है। वो कौन से सर्वर है? एक अपाचे है और एक माइस्क्यूएल है। क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट को चलाने के लिए ये दोनों सर्वर जो है वो स्टार्ट रखना पड़ता है, वो ग्रीन होना जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं एक्सेस दे देता हूँ इसको। सो ये ग्रीन हो चुके हैं, अभी ये सर्वर ऑन है। उसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन है। आपको ये फाइल जिला दिखता है, मर्क्यूरी है, टॉमकैट है। इसका भी फिलहाल में हमें यूज नहीं है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, फाइल जिला वगैरह। तो अभी फिलहाल में अपाचे और माइस्क्यूएल हमने ऑन रख किया है। और यहाँ पे उसी तरह से इसका एडमिन, कॉन्फ़िग, लोगो, ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। अभी क्या करेंगे हम, माइस्क्यूएल किस लिए यूज होता है? क्योंकि हम वर्डप्रेस में बनाते हैं, जो भी वेबसाइट बनती है वो हमारी होती है डायनामिक। तो डायनामिक वेबसाइट के लिए लगता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में एडमिन में हमें एक हमें माइस्क्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम और एक चीज डाउनलोड में लगा देते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। हमें करना होता है वर्डप्रेस डाउनलोड। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के साइट के ऊपर आना है। आप गूगल में डायरेक्टली वर्डप्रेस सर्च करोगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सर्च करने के बाद यहाँ पे जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है wordpress.org, ये देख पा रहे होंगे आप। wordpress.org के वेबसाइट पे आपको आना है
और यहाँ पर आने के बाद आपको वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको इंस्टॉल करना है। और डाउनलोड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये देखिए 6.3 का वर्जन अभी अवेलेबल है और ये रिकमेंडेड PHP 7.4 और ग्रेटर ऐसा लिखा आ रहा है। तो जो हमारा PHP वर्जन है 7.4 के अबव होना चाहिए। तो मैं डाउनलोड यहाँ पे लगा देता हूँ, वर्डप्रेस 6.3 डेस्कटॉप के ऊपर फिलहाल मैं डाउनलोड कर देता हूँ। इसको कहाँ पे पेस्ट करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। काफी फाइल एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये हमारा अभी वर्डप्रेस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे XAMPP के ऊपर। XAMPP हमारा स्टॉप हो गया है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और गाइस नेट के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक काम करते हैं, कल करें क्या इसको, सेशन को कंटिन्यू? ठीक है सर। ठीक है सर, नो इशू। यस सर। नेट का काफी इशू आ रहा है। वो XAMPP इंस्टॉलेशन तो कॉमन प्रोसेस है, आप सभी को पता होगा। अभी उसमें MySQL फाइल हमें बनाना है। MySQL फाइल बनाने के बाद हमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं आपको कल बनाता हूँ। फिर कल एक काम करते हैं, आपको मैं मेनू भी बना के दिखाऊंगा, पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है सर। सिंपल वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा। ओके सर। मैं पहले डाउनलोडिंग का एटलीस्ट सेटअप करके रखता हूँ ताकि फिर ज्यादा तकलीफ ना हो। हमारा काफी समय चला गया इसमें। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलिए मिलते हैं कल 3-3:30 बजे के दरमियान। ओके ओके, ठीक है सर। ओके ओके बाय। सर। ओके, ओके सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। थैंक यू।